हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और जैसा मैंने अभी आज की जो क्लास थी बुक वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूंगा एक ऐसा सेट, ऐसे प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज़ लाने की जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर लूँगा, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, जितने भी आपके स्टेट एग्ज़ाम होते हैं या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। चाहे वो UP-SSC का आप दे रहे हो, UP-SSC दे रहे हो, या फिर आप UPSC दे रहे हो। UPSC के भी छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपका काम आएगा। वैसे UPSC थोड़ा सा डीप में घुस के पूछने की आदी है, उनके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा डीप में रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा उतना डीप में ना जाऊँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट जो है बना रहे। तो मैं एक ऐसी सीरीज़ की बात कर ही रहा था कंटिन्यू, और ये सीरीज़ मैं आज इसलिए इस टाइम पर डाल रहा हूँ। ये जो टाइम हमारा 7 बजे डालने का टाइम है, इस वजह से इस टाइम पर डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पता रहे कि हाँ ऐसा कोई सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को आदत बन चुकी है 7 बजे जनरल अवेयरनेस की, तो 7 बजे ही मैंने इस अपलोड की है। जो रेगुलर क्लासेस हमारी हो रही थी वो रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, जहाँ पर आपकी क्लास नंबर 25 होगी अब, ठीक है। हिस्ट्री क्लास नंबर 25 होगी, जो कि अगली नेक्स्ट क्लास होगी। यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट लाया हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा क्विक, एक तरीके से रिवीजन टाइप का। आप लोग देखते हैं आप लोगों को ऐसा लगता है। आप लोग अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा, साथ में कमेंट करिएगा, ताकि मुझे अंदाज़ा लगे कि हाँ चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं या फिर नहीं है। जो लोग कंटिन्यू सीरीज़ को मेरी फॉलो कर रहे हैं वो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें से पहले कभी देख चुके हों, क्योंकि एक न्यू सीरीज़ है। तो मैंने कोशिश की यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से स्टार्टिंग से अच्छे से क्वेश्चन मतलब स्टार्ट किए जाएँ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल या बहुत ज़्यादा लो लेवल के क्वेश्चंस ना हो। तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि पहले की जो वीडियोज़ है उसमें रिपीट हो चुके हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इसमें हम बात करेंगे कुछ MCQs के क्वेश्चंस की, जिसमें प्रैक्टिस करेंगे। स्पेशली जो क्वेश्चन है आपके अभी वो होंगे जियोग्राफी के, ठीक है। इसके बाद आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सबको कवर करेंगे। ये सेट नंबर 1 है। अब आपका रिस्पांस और आपका सपोर्ट देखेंगे हम लोग, और उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ते चलेंगे कि ये सेट नंबर जो अभी 01 है, इसको 110 तक आप कैसे पहुंचाते हैं, ये आपके ऊपर है। आप थोड़ा शेयर करिए तो मोटिवेशन मिलता रहेगा और ये सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू अरेबिक सी। इसके हिंदी में जो मैं बोलूँगा उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं, हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि मैं एक बार फिर एग्जैक्टली सेम चीज़ इंग्लिश में लिखूँ, फिर एग्जैक्टली सेम चीज़ हिंदी में लिखूँ। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में मैं यहाँ पर लिखाऊँ क्वेश्चन, बाकी मैं हिंदी में आपको बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू अरेबिक सी। कौन सी नदी है जो अरेबिक सी या फिर अरब सागर में आपकी नहीं बहती है? तुंगभद्रा, साबरमती, मोंडावी और नर्मदा। नर्मदा, मोंडावी, साबरमती, ये तीनों की तीनों जो नदियाँ हैं, तीनों के तीनों गुजरात की नदियाँ हैं, और तीनों के तीनों गिरती हैं जाकर कहाँ पर? आपके अरबिक सी में गिरती हैं। गुजरात मैंने एक क्लास अगर आप शुरुआत से करते चले आ रहे हैं या थोड़ी बहुत भी आपने क्लास की है तो बार बार मैं बताता रहता हूँ, ये जो पोर्शन है ये है गुजरात, और यहाँ पे जो नदियाँ हैं सभी के सभी जाके गिरेंगी किसमें? अरब सागर में। यहीं पे है अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। हिंद महासागर का ही पोर्शन है अरब सागर, और हिंद महासागर का ही पोर्शन है बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल जो लिखी जाती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये हिंद महासागर का ही पोर्शन। ऐसा नहीं है कि हिंद महासागर का नहीं, लेकिन हिंद महासागर की एक बड़ी बॉडी के अंदर अरबिक सी और बे ऑफ बंगाल, ये छोटी छोटी वाटर बॉडी, छोटी छोटी जो हैं समुद्र के हिसाब से वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत बड़ा समुद्र है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर हो गया आपका तुंगभद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव कवर इन द कंट्री। मैंग्रोव कवर के बारे में आपको मैंने बताया था। मैंग्रोव कवर वो मतलब वो वनस्पतियाँ होती हैं जो सॉल्टी वाटर में या सी वाटर में भी एक तरीके से अपना जीवन यापन कर लेती हैं। वो जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको मैंग्रोव हर्ब्स बोला जाता है, या मैंग्रोव के जो जंगल हैं वो बोले जाते हैं। तो पूछा जा रहा है किस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में मैंग्रोव कवर या सबसे ज़्यादा मैंग्रोव के जो वन हैं वो पाए जाते हैं। ऑप्शंस आपके पास सामने हैं: गुजरात, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार एंड ओडिशा। तो आप सभी को पता है कि जो ब्रह्मपुत्रा, ऊपर से ब्रह्मपुत्रा आती है और इधर से आती है आपकी गंगा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलके वेस्ट बंगाल और बंगाल जो बांग्लादेश है, सॉरी जो बांग्लादेश है, वहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और उस डेल्टा में ही आपके जो मैंग्रोव वन है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पेज पर वो है आपका एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किस भारत के किस देश में किस प्रदेश के अंदर जो है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है? ट्यूलिप गार्डन होते हैं जहाँ पर फूलों का एक तरीके से संग्रह किया जाता है, वो गार्डन्स होते हैं। ऑप्शन आपके पास जम्मू कश्मीर, असम, सिक्किम और उत्तराखंड।
तो इसका सही आंसर है क्या, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है आपका वो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो है इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाराक वैली ऑफ असम इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। असम की बाराक वैली, जो बाराक वैली है असम के अंदर, वो किसके लिए फेमस है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब कि आपके जो पेट्रोल जहाँ से जिससे पैदा होता है उन प्रोडक्ट से, टी कल्टीवेशन मतलब टी के उत्पाद से, या फिर आपके बम्बू इंडस्ट्री, बम्बू इंडस्ट्री मतलब होता है बांस। ठीक है, बांस की इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो इसमें से सबसे जो आपकी बाराक वैली है वो है फेमस सबसे ज़्यादा किसके लिए, टी के लिए। आपने नाम सुना होगा दार्जिलिंग का, टी से रिलेटेड, दार्जिलिंग का, लेकिन दार्जिलिंग जो है वो असम के अंदर नहीं है, दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार लोग गलत करते हैं इसको। ठीक है, ये इसलिए गलत होता है क्योंकि वेस्ट बंगाल ऊपर जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, और यहाँ जैसे सिक्किम यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये सिक्किम है, फिर इधर से ये अपने नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल का जो ये पोर्शन है ये ऊपर तक जाता है यहाँ तक, और यहाँ असम तक जाता है। ठीक है, यहाँ असम से कनेक्ट होता है, और भूटान से भी इसकी बाउंड्री लगती हुई है। ये क्वेश्चन अभी आपसे शायद आगे आने वाला है, जिसमें भूटान के से कनेक्ट मतलब पूछा जाएगा कितने स्टेट भूटान से लगते हैं। तो जो दार्जिलिंग है वो कहीं यहाँ पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, तो इसलिए आता है वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन जो बाराक वैली है वो है असम के अंदर, और वो सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए, टी कल्टिवेशन के लिए, चाय उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। जिन लोगों के मेरे एमसीक्यूज की वीडियोस देखने की आदत बनी हुई है, देखते आ रहे हैं कंटिन्यू, तो मैं एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया करता हूं, लेकिन इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूंगा थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएँ। कोशिश करूंगा मैं मेरा जो टारगेट है वो यही है, 15 से 20 मिनट की वीडियो रखी जाए, बहुत ज़्यादा लंबी ना की जाए। देखते हैं, आज पहली वीडियो है, आदत अपनी सुधार लूँगा धीरे धीरे, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स फ्रॉम सासाराम एंड रोहतास इन वेस्ट बिहार टू चित्तौड़ इन राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के चित्तौड़ से लेके पूरा सासाराम जो रोहतास सासाराम का जो एरिया है बिहार का, वहाँ तक ये पूरे में कौन इसमें से फैला हुआ है, कौन सा जो पर्वत सिस्टम है बेसिकली। अभी आप नीचे देखो पूरे जो है लिस्ट है आपको दिखेगी, पूरी पर्वतों की लिस्ट है ये। तो ये इसमें से कौन सा है, अरावली सिस्टम, या फिर विंध्याचल सिस्टम, या फिर धारावाल, या फिर है जो कैपगन। ठीक है, कैपग सिस्टम। तो इन चारों में से जो आपका सिस्टम है कि ये आपका जो पूरा इंडिया को डिवाइड करता है जो दो भागों में, साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से अलग करता है सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियाँ। विंध्याचल ऊपर है, नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ से पूरा राजस्थान के चित्तौड़ से स्टार्ट होकर बिहार तक जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, विंध्यन सिस्टम। विंध्यन सिस्टम जो है ऑप्शन नंबर 2 जो इसका है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोगों को अभी भी मैं बीच में पीडीएफ की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, अब कोई बात नहीं कर रहा है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बताइए। अब एक तरीका मुझे लगता है जो बेटर तरीका है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। मैं अब और उससे बाद की जितनी क्लासेस होंगी उन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ना ऐसा होगा कि टेलीग्राम पे होगा जहाँ पर लोग आपस में बातें करके और लड़कियों से छेड़खानी करके लोग अजीब तरीके से काम किए थे, इसलिए हम लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप बंद करने पड़े, इसीलिए व्हाट्सएप के ग्रुप भी हम लोगों ने बंद कर दिए, क्योंकि पर्सनल मैसेज करके लड़कियां अपनी जो शिकायत थी उसको बताया करती थी, इसलिए जो है वो सभी के सभी ग्रुप बंद करने पड़े थे हमको। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको फेसबुक के थ्रू या फिर किसी और लिंक के थ्रू आपको प्रोवाइड कराऊँ पीडीएफ, ताकि जहाँ पर कोई नाटक ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, तुंगभद्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर, या रिवर के आगे लगा हुआ है डैश, इसका मतलब आपको रिक्त स्थान भरना है। तुंगभद्रा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी मतलब होता है किसकी सहायक नदी है, डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो किसी से पानी लेकर जाती है। ठीक है, तो सहायक नदियाँ वो होती हैं जो किसी नदी के अंदर पानी डालती हैं लाके। तो इनमें से ऑप्शन आपके सामने है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर साबरमती। तो आपको पहली बात तो पता होगा तुंगभद्रा साउथ इंडिया की रिवर है, साउथ इंडिया की रिवर है तुंगभद्रा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस देखेंगे तो ऊपर के 3 जो हैं ये तीनों के तीनों साउथ इंडिया के हैं, और साबरमती जो है आपका ये गुजरात में नदी है, तो ये इसको साउथ इंडिया की नदी आप कह नहीं सकते हैं, पहली बात तो ये। तो इस हिसाब से अब आपके पास बस एक ऑप्शन खत्म हो गया, अब बचते हैं आपके 3 ऑप्शन, उसमें से सही आंसर जो है वो है कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर की सहायक नदी है आपकी तुंगभद्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया था, अगर इंडिया का मैप बनाते हैं आप तो यहाँ गुजरात से स्टार्ट होकर
पूरा नीचे तक गए हुए हैं, इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। अब आप देख लीजिए मैप के हिसाब से गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या बी एंड सी। तो पूछ रहा है क्या रहा है कि आपका कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट की बात हो रही है। गुजरात इसका पार्ट है, तमिलनाडु इसका पार्ट है, आंध्र प्रदेश अकेला है इसमें जो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ए और बी और सी तो दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन इसमें आता है, ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु रहता है, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन इसके अंदर आता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ना कि करंट अफेयर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू हैव गॉट प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जियोग्राफिकल इंडिकेटर से क्वेश्चन आते रहते हैं कंटिन्यू, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे जो रिसेंट में किसी को इंडिकेटर मिला होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिला होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिनको मिला हुआ है। मगधी पान जो है बिहार का, उसको मिला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जो बोका राइस था, बोका राइस असम का, वो उसको मिला था, ठीक है। कड़कनाथ मुर्गा एमपी में, उसको मिला था। तो और रत्नागिरी का एक आम होता है, रत्नागिरी में पाया जाता है, उसको मिला था। तो बहुत सारे जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिल चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट, वो पहला इंडियन प्रोडक्ट जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा दिया गया था। ऑप्शंस आपके पास हैं इंडियन रबर, बासमती राइस या मालाबार कॉफ़ी या फिर दार्जिलिंग टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दार्जिलिंग टी, ठीक है। अंग्रेज और जो वेस्टर्न क्या कहते हैं देश हैं, उनमें दार्जिलिंग या इंडिया की जो टी है उसकी बहुत चर्चे चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो सबसे पुरानी टाइम की फेमस चीज़ थी उसको ही सबसे पहले आपका जियोग्राफिकल इंडिकेटर का वो मिल गया है, टैग मिला था। तो इस हिसाब से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया a micro enterprises is an enterprises where investment in the plant and machinery does not exceed। क्वेश्चन हिंदी में बात करते हैं अगर आप, तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बात कर रहे हैं कि ऐसी इंटरप्राइजेज जिसमें मशीन और टोटल कैपिटल जो है सब कुछ मिला के कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि उसको किस में रखा जाए, माइक्रो इंटरप्राइजेज में रखा जाए। MSME का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये है आपके भारत की MSME एक मंत्रालय है जिसके अध्यक्ष जो थे, जिसके जो चेयरपर्सन है, या कह लीजिए चेयरपर्सन तो नहीं कहेंगे उनको, जिनके मंत्री कहेंगे, सॉरी, मंत्री जो हैं आपके गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह को आप सभी लोग जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। और अभी जो है बिहार से वो लड़ते हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बिहार है। बिहार की एक जगह है जिसका नाम आपने उसमें सुना होगा, जो मूवी आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी आई थी जिसमें आपने नाम सुना होगा उस जगह का, बेगूसराय, जहाँ से अभी क्या कहते हैं वो लड़ रहा है, क्या नाम है उसका एग्जैक्टली, कन्हैया कुमार भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये बात थी MSME की, जहाँ से मैं वहाँ तक पहुँच गया। MSME मंत्रालय है इंडिया का, उसमें पूछ रहे हैं कि आपसे जो लास्ट है सबसे कम वाला, जिसको माइक्रो एंटरप्राइजेस बोला जाता है, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए उसकी जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 5, 15, 30 या 25। तो 25 लाख वाले को बोला जाता है आपका माइक्रो, ठीक है। माइक्रो जो होता है सबसे स्मॉल होता है, जो 25 लाख टोटल कैपिटल होनी चाहिए आपकी मशीनरी और जो भी सिस्टम आप लगा रहे हैं उन सबको मिलाकर। MSME मंत्रालय से आपको लोन वगैरह मिल जाते हैं काफ़ी आसानी से। चेक करिए, अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं एक बार यहाँ से लोन लेने के लिए। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जरावाज एंड सेंटिलीज ट्राइब्स आर फाउंड इन विच ऑफ द अमंग यूनियन टेरेटरीज और स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो जरावाज या सेंटिलीज जो ट्राइब्स थी वो कहाँ पर पाई जाती हैं, ये काफ़ी फेमस हो गई थी अभी। और ये ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार की। पहली बात तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार। और ये ट्राइब क्या है, ये एक आइलैंड है। अंडमान निकोबार जो लंबा लंबा आइलैंड है, अगर इसे ऐसे आप देख लें, यहाँ पर निकोबार से यहाँ पर अंडमान, तो यहाँ कहीं पर ये पाया जाता है। यहाँ कहीं पर ये एक आइलैंड है जिस पर ये पूरी ट्राइब रहती है और उस पर अभी तक कोई जा नहीं पाया है, कोई भी बाहर की दुनिया का आदमी वहाँ पर जाके सर्वाइव नहीं कर पाया है। उसको वो लोग पहले, जो भी कोई वहाँ पर गया है अभी तक, सबको पहले ही मार देते हैं। अभी कोई अमेरिकन यात्री था जो वहाँ पर गया था और उसको मार दिया गया था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। इंडियन आर्मी इसके चारों तरफ जो है मतलब वो एक तरीके से गश्त लगाती रहती है ताकि कोई जो है कोई भी व्यक्ति बिना किसी परमिशन के वहाँ पर ना पहुँच पाए। परमिशन जिनको मिलती भी है तो काफ़ी दूर तक ही रहती है कि वहाँ उससे आगे आप ना जाएं, और उससे अगर आप जाते हैं आगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक यूनिट मतलब क्या होता है, भू आकृति। जो भू आकृति मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या कहते हैं,
उसके जियोग्राफी की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको भू आकृतियों के बारे में पढ़ाया था कि इंडिया को टोटल कितनी भू आकृतियों में बांटा जाता है, कितनी फिजियोग्राफिकल यूनिट में बांटा जाता है। नॉर्थ का जो सबसे पहले नॉर्थ के माउंटेन्स आते हैं, फिर आपका नॉर्थ का प्लेन आएगा, फिर आपका प्लेटू आता है, और फिर आपके जो है कोस्टल प्लेन्स आते हैं, और फिर आइलैंड्स और आपके जो मरुस्थल है डेजर्ट्स। तो इन सभी के बारे में मैं आपको जियोग्राफी में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो वही पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है वो कौन सी है। तो लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक जो यूनिट है वो है आपका क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है वो लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया की अगर बात की जाए। अगर आप देखेंगे मैप भी देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा डेक्कन प्लेटू स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से रायसेन हिल्स से स्टार्ट होके, दिल्ली के पास जो रायसेन हिल्स है वहाँ से स्टार्ट होकर पूरा नीचे तक जाता है। ठीक है, इसी प्लेटू के अंदर ही जो आपके जो तटीय मैदान है ये भी आते हैं, ऐसा नहीं, उन्हीं का एक पोर्शन है तटीय मैदान जिनको बाद में अलग कर दिया गया है कुछ उनकी अलग स्पेसिफिकेशन होने की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान। तो भूटान के साथ कितने जो राज्य हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं, जानने के लिए आप देख सकते हैं मैप। अगर देखा होगा आपने तो अंदाज़ा लग जाएगा आपको। इस तरीके का कुछ नॉर्थ ईस्ट का मैप बनता है जैसे मैं बना रहा हूँ, फिर ऐसे नीचे इधर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से नेपाल होगा। तो बिहार इससे नहीं लगता है, बिहार इससे किसी तरीके से नहीं मिलता है, बिहार यहीं खत्म हो जाता है। और ये एक जो चिकन स्नैक टाइप का बना के आता है, यहाँ तक जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पर है भूटान, यहाँ से है असम, और भूटान से ऐसे स्टार्ट होता है, थोड़ा सा ऊपर हट के स्टार्ट होता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। तो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और इधर पे सिक्किम। तो ये 4 जो स्टेट हैं इंडिया के वो लगाते हैं बाउंड्री किससे, आपके भूटान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ थोड़ा सा स्पीड से चलने की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड्स द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर इन इंडिया। तो जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का जो कल्चर है, मतलब हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, उनका जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, किस प्रदेश के अंदर है इंडिया में। और ऑप्शंस आपके पास है महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश फेमस है किसके लिए, चिकन के कपड़े के लिए। चिकन के कपड़े वो होते हैं सूती कपड़े पर हाथों से कढ़ाई की जाती है धागे के द्वारा, उसको बुलाया जाता है चिकन का जो कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस हिसाब से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है आपका हैंडीक्राफ्ट और जो आपका हैंडलूम वाले जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी आगे है और उसको लीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गारो हिल्स इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द एमंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। गारो, खासी, जयंतिया, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है। ये नॉर्थ ईस्ट में वो पड़ती हैं आपकी, नॉर्थ ईस्ट में जो है पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के साथ साथ ये ट्राइब भी हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियों के साथ साथ ये ट्राइब भी हैं। तो इसी हिसाब से गारो जो है सबसे पहले और शुरुआती जो है मेघालय, गारो पड़ती है आपका, गारो जो हिल्स हैं वो पड़ती हैं आपकी मेघालय के अंदर। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है गारो ट्राइब्स कहाँ पर आती हैं, तो भी आप बताएंगे कि गारो ट्राइब्स आएंगी मेघालय के अंदर। इसी तरीके से हैं क्योंकि पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया हैं। तो ये तीनों इस लाइन में बनती हैं। अगर आप देखेंगे वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते समय, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते समय। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम सेतु ब्रिज और राम ब्रिज या राम सेतु इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। स्टेट मतलब होता है जल संधि। तो पूछ रहा है आपसे कि राम सेतु जो है वो कौन सी जल संधि में है। मैं आपको जल संधियों पर एक अलग से वीडियो पूरा दे चुका हूं, तो आप इंडिया की ही नहीं, सिर्फ इंडिया या इंडिया के आसपास की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की स्टेट्स के बारे में देख सकते हैं। वीडियो कुछ दिन पहले आई थी, आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड करके टाइटल मिलेगा उसका। उसमें आपको पूरी जितनी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं पूरे वर्ल्ड की उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आपसे बेरिंग स्टेट, पाल्क स्टेट और कुक स्टेट और स्टेट ऑफ तेब्राओ, ये 4 आपके जो हैं ये ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर जो है वो आपका है पाल्क स्टेट। इंडिया के जस्ट जहाँ इंडिया ख़त्म होता है वहीं से जहाँ श्रीलंका स्टार्ट होता है, इन दोनों के बीच में है पाल्क स्टेट। ठीक है, जो इंडियन ओशियन को या पाल्क सी को आप बोल सकते हैं, कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो ये है आपका पाल्क स्टेट, यहाँ पर पाया जाता है। और जो आपका राम सेतु है वो भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, इंडिया की जो जहाँ इंडिया खत्म होता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है आपका राम सेतु। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मंजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। स्टेट के बारे में पूछ रहा है, किस स्टेट में आपका जो मंजुली आइलैंड है, जो लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, वो कहाँ पर है, किस स्टेट के अंदर है। असम, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा। सभी के सभी कहाँ के हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, सभी के सभी आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और ये पड़ता है आपका आसाम के अंदर। ठीक है, आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर पड़ता है मंजुली जो आइलैंड है,
ये रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, और सबसे छोटा रिवर आइलैंड जो है वो भी उमानंदा नाम से है, वो भी है आपका इसी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज यारलुंग त्सोंग इन तिब्बत। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अगर आप लोग शुरुआत से वीडियो मेरी देखते चले आ रहे हैं, शुरुआत से मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत के अंदर यारलुंग सैम्पो बोला जाता है। ठीक है, टी साइलेंट है यहाँ पर, यारलुंग सैम्पो बोला जाता है, यारलुंग सैम्पो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, जो तिब्बत, चाइना के तिब्बत वाले एरिया से होकर फिर यू टर्न लेके इंडिया के अंदर प्रवेश करती है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन अलग है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। गिरकेसर नाम का जो एक जीआई टैग मिला है, गिरकेसर विच हैज़ बीन गिवन अ जीआई टैग इज अ फेमस वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज़ की फेमस वेराइटी है गिरकेसर, जिसको अभी जीआई टैग दे दिया गया है। तो ये क्या है, सैफरून, पेपर या फिर मैंगो या स्वीट। तो ये है मैंगो। ठीक है, ये एक तरीके का आम है जो गिरकेसर है। गिर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गिर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। ये क्या कहते हैं कि नेशनल पार्क जो है गिर का, वो कहाँ पर है, गिर नेशनल पार्क, वो है गुजरात के अंदर। ठीक है, वो है गुजरात के अंदर। तो इसी तरीके से आप इसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। गिरकेसर जो मैंगो है वो है आपका गुजरात के अंदर। हो सकता है आपसे स्टेट पूछ लिया जाए आगे कभी किसी और क्वेश्चन में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज बिल्डिंग द भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान। भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री उद्यान किस स्टेट में बन रहा है, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय या वेस्ट बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका त्रिपुरा। और ये एक तरीके का उद्यान, मतलब एक तरीके से पार्क है, भारत और बांग्लादेश फ्रेंडशिप पार्क कह लीजिए या मैत्री पार्क है एक, जो बन रहा है आपका त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, इसका सही आंसर है त्रिपुरा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द गांधी सागर डैम इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो रिवर है चंबल, उसके ऊपर सबसे पहले बना हुआ है गांधी डैम, उसके पास महाराणा प्रताप डैम है, उसके बाद आगे आता है जवाहरलाल नेहरू डैम। ये तीनों के तीनों डैम बने हुए हैं चंबल रिवर पर, और जिसमें से आपका जो गांधी डैम है यही अकेला आता है एमपी के अंदर, बाकी दोनों के दोनों जो हैं वो राजस्थान के अंदर आएंगे। ठीक, ये जब मैं जियोग्राफी पढ़ाया हूँ, जहाँ पर डैम्स पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में उनको वापस जाके देख सकते हैं। बार बार मैं बोलता रहता हूँ, अगर आपको लगता है यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हैं तो आप जाके पलट के देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैप में दिखाकर, लाइव मैपिंग मैंने दिखाकर वहाँ पर एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिपोर्टेड प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इन इंडिया। इंडिया में, भारत में कर्नाटका के अलावा, कर्नाटका को तो आप सभी लोग जानते होंगे, इस पे अभी मूवी भी आ चुकी है, जो कोलार फील्ड्स थी, जहाँ पर कोलार गोल्ड फील्ड्स थी, वह उसकी मूवी भी आ चुकी है KFG करके। ठीक है, KFG करके आ चुकी है, कोलार जो है फील्ड्स ऑफ गोल्ड, KGF करके आई है, कोलार गोल्ड फील्ड करके। और इस कोलार जो गोल्ड फील्ड है उसका बहुत पुराना इतिहास है। अगर आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब मैंने पढ़ाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम, मैंने बताया था कि ये लोग जो कर्नाटका है वहाँ से सोने का आयात किया करते थे, सोना वहाँ से लिया करते थे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या था आपसे कि कर्नाटका के अलावा कौन सा स्टेट है जिसने अभी तक गोल्ड के प्रोडक्शन की जो रिपोर्ट मतलब बताई है, ऐसा ही गोल्ड का प्रोडक्शन होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। ठीक है, इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड ने अभी ये बताया है कि यहाँ पर भी गोल्ड का जो है प्रोडक्शन हो सकता है या मिलने के पूरे संभावना देखी जा रही है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग है वॉज स्टील प्लांट ऑफ इंडिया इज समटाइम्स कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट। तो इंडिया का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट किसको बुलाया जाता है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सीधे याद रखिए, जो बोकारो का स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट काफ़ी फेमस है, बोकारो स्टील प्लांट याद कर लीजिए, उसी को बुलाया जाता है इंडिया का पहला स्टील प्लांट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम जो कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट की रखने के लिए। आगे से आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो इसी टाइम की रहेंगी, और क्वेश्चंस भी थोड़े से हो सकता है ज़्यादा रहें या इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बातें हो जाती हैं उसको कम करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस बारे में। चेनाब रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा। चंद्रभागा बोला जाता है इसको, ये सभी इसको पता होगा, मैंने अपने वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ठीक है, बोला जा रहा है कि फॉर्म्स विद द मर्जिंग ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। चंद्रा और भागा दो नदियां मिलती हैं पहले, फिर ये बनती है चेनाब रिवर, जिसको चंद्रभागा ही बोला जाता है। इंडिया के अंदर चंद्रभागा ही बोला जाता है, पाकिस्तान में चेनाब बोला जाता है स्पेशली। ठीक है, तो ये दो रिवर्स मिलती हैं इसमें, चंद्रा और भागा।
ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो दोनों रिवर्स मिलती हैं ये कहाँ पर मिलती हैं, तो ये मिलती हैं आपके लाहौल स्पीति के पास। श्रीनगर में जाती नहीं है, श्रीनगर के पास जाती है लेकिन बाद में जाती है, थोड़ा सा मतलब जो एरिया है वो बाद में आता है। लेह तक तो ये जाती नहीं है, और पाकिस्तान में जाती है, लेकिन जो मिल चंद्रा और भागा मिल जाती हैं दोनों इंडिया में मिलती हैं, उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में एंट्री मारती है। तो ये है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में ये लाहौल स्पीति जो जगह है वहाँ पर ये दोनों आपस में एक साथ मिल जाती हैं। तो ये था आज का क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो रेगुलर क्लासेस हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस इसी टाइम पर चलेंगी, जो टाइम है 7 बज के मतलब शाम को 7 बजे जो है आपका एक टाइम है जनरल अवेयरनेस का आने का। तो 7 बजे ही जनरल अवेयरनेस की रेगुलर क्लासेस आएंगे, जिसमें 25th क्लास आएगी नेक्स्ट डे। ये जो एक अलग चीज़ थी जो मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ अभी, तो आपका रिस्पांस कैसा रहता है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है बिल्कुल बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी हिट करिएगा, ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर मिलते रहें। मिलता हूँ मैं अगले क्लास में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।